शुरुआती दिनों में कई प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया और इतिहास रच दिया। लियोनार्डो दा विंची, आइजैक न्यूटन और सुकरात जैसे लोगों ने अभूतपूर्व विचार प्रस्तुत किए जो उनकी मृत्यु के बाद लंबे समय तक जीवित रहे और जिन्होंने दुनिया को लाभान्वित किया। एल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति थे जिनके पास हाई आईक्यू स्कोर थे। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो इन्हीं प्रतिभाओं के योगदान पर बनी है। उनके काम और बुद्धिमत्ता के बिना हम ज्ञान के मूलभूत क्षेत्रों जैसे गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के बारे में नहीं जान सकते थे। अब जबकि ये प्रतिभाशाली लोग जीवित नहीं हैं, आज भी उनके हाई आईक्यू का लोहा पूरी दुनिया मानती है। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आईक्यू होता क्या है। आईक्यू का मतलब बुद्धिमत्ता परीक्षण है। यह मूल रूप से किसी व्यक्ति की बुद्धि की जांच के लिए डिजाइन किए गए कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट से प्राप्त अंकों का योग है। उच्च आईक्यू स्तर वाले लोग गहन स्तर पर जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण करने और याद करने की क्षमता रखते हैं। वे सामान्य लोगों की तुलना में इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करते हैं। इन परीक्षणों से 95% जनसंख्या का सामान्य स्कोर 70 और 130 के बीच होता है। इस परीक्षण के अनुसार जिन लोगों का स्कोर 145 से अधिक होता है उन्हें जीनियस माना जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे जीनियस जिनका आईक्यू स्कोर आश्चर्यजनक है। स्टीफन हॉकिंग। संसार के सबसे महान दिमागों में से एक स्टीफन हॉकिंग एक प्रोफेसर, लेखक और विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। उनसे अधिक ब्लैक होल का अध्ययन आज तक किसी और ने नहीं किया। वे मार्च 2018 में दुनिया को अलविदा कह गए थे। हॉकिंग की घातक बीमारी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के खिलाफ प्रेरक लड़ाई और भौतिकी के अमर प्रेम ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक के रूप में ख्याति दिलाई। पॉल एलर। पॉल एलर मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापकों में से एक हैं। उनका जन्म 1953 में अमेरिका के सिएटल में हुआ था और जब वे स्कूल में थे तब बिल गेट्स के साथ उनकी दोस्ती हो गई। उन्होंने 1974 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बिल गेट्स को भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मना लिया। अगले वर्ष उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की जो अब एक मल्टी बिलियन डॉलर की टेक्नोलॉजी कंपनी है। एल्बर्ट आइंस्टीन। नॉलेज और अक्लमंदी की बात हो और आइंस्टीन का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने विज्ञान के भविष्य को आकार दिया। उन्हें फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया था। हालांकि मरणोपरांत उनके आईक्यू की गणना के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था। साइंटिस्ट्स को उनके जर्नल्स का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके उनके स्कोर का अनुमान लगाना पड़ा। जूडिथ पॉलगर। शतरंज के ग्रैंडमास्टर प्रतिभाशाली ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। जूडिथ पॉलगर 15 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की जीनियस बन गईं और अब भी वो रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। वो शतरंज में महिलाओं के लिए प्रेरणा है और अब तक के सबसे महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 2002 में विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया और 10 अन्य विश्व चैंपियनशिप जीती। जॉन सुनुनु। सही मायने में जॉन सुनुनु के बगैर यह लिस्ट अधूरी है। जॉन सुनुनु का जन्म 1939 में क्यूबा, हवाना में हुआ था। इसके बाद उन्होंने MIT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने 1966 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने 1968 तक टफ्ट्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्हें इंजीनियरिंग के एसोसिएट डीन के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1973 तक उस पद को संभाला। उन्होंने न्यू हैम्पशायर के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया और 1989 में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बने। गैरी कास्परोव। लिस्ट में जगह बनाने वाले दूसरे चेस ग्रैंडमास्टर गैरी कास्परोव के नाम 228 महीनों में 225 बार विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बनने की महान उपलब्धि है। कास्परोव एक मूल रूसी हैं और कुछ लोगों द्वारा उन्हें अब तक का सबसे महान शतरंज खिलाड़ी माना जाता है। अपनी प्रतिभा के प्रमाण के रूप में उन्होंने एक बार IBM के डीप ब्लू शतरंज कंप्यूटर के साथ एक गेम खेला था जो टाई रहा था। वो कंप्यूटर प्रति सेकंड 100 मिलियन चालों की गणना कर सकता था। वह लगातार सबसे अधिक जीतों के गौरवपूर्ण रिकॉर्ड धारक भी हैं। किम उन योंग।
किम उन योंग का जन्म 1963 में कोरिया में हुआ था और उन्होंने 6 महीने की उम्र में बोलना शुरू कर दिया था। जब वो 3 साल के थे तब से ही इंग्लिश, कोरियाई, जापानी और जर्मन पढ़ने में सक्षम थे। जैसे कि इतना जीनियस होना काफी नहीं था, उन्होंने उस उम्र में कविता लिखी और 4 साल की उम्र तक 2 लघु कथाएं पूरी कर ली। ज्ञान की उनकी इच्छा और प्यास ने 16 साल की उम्र में कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उनके एनरोलमेंट ऑफर को रिजेक्ट करवा दिया और इसके बजाय उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी करना शुरू कर दिया। वो वर्तमान में अपना समय दक्षिण कोरिया में चुंगबुक नेशनल यूनिवर्सिटी में मूल्यवान शोध और शिक्षण में बिताते हैं। क्रिस्टोफर हिराटा। हिराटा 1996 के अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकी बने। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की। 16 साल की उम्र में वह नासा प्रोजेक्ट में शामिल हो गए और 22 साल की छोटी उम्र में प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। वो वर्तमान में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान और भौतिकी के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। मलिन वोस सावंत। मलिन का जन्म 1946 में अमेरिका के मिसौरी में हुआ था। यह मानते हुए कि शादी से पहले के सरनेम को भी महत्ता मिलनी चाहिए, उन्होंने अपनी मां का सरनेम वोस सावंत अपनाया। किशोरी के रूप में उन्होंने अपने पिता के स्टोर में काम किया और लोकल अखबारों के लिए अन्य नामों से लेख लिखे। वो तब प्रसिद्ध हुई जब उन्होंने पहली बार 1986 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हाईएस्ट आईक्यू लिस्ट में प्रवेश किया और 1989 तक लिस्ट में बनी रही। कहा जाता है कि उनका आईक्यू 228 है। विलियम जेम्स सीडीस। 1898 में न्यूयॉर्क शहर में जन्मे और एक बौद्धिक परिवार में पले बड़े, विलियम शुरू से ही विलक्षण थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने एक टाइपराइटर ऑपरेट किया और लैटिन, ग्रीक, रूसी, फ्रेंच, जर्मन और हिब्रू सीखी। 6 साल की उम्र में उन्हें हार्वर्ड में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। बाद में 11 साल की उम्र में उन्हें प्रवेश मिल गया और उन्होंने 4 डायमेंशनल फिजिक्स पर अपना पहला बहुप्रशंसित व्याख्यान दिया। एनान कैलेस्टे काले। एनान कैलेस्टे काले का जन्म 1999 में हुआ था। उनका आईक्यू 263 है। एनन 7 साल की उम्र में केमिस्ट्री ओ लेवल पास करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शख्स बन गए। 8 साल की उम्र में उन्होंने सिंगापुर पॉलिटेक्निक में रसायन विज्ञान के लेक्चर दिए। संगीत की रचना करना उनका शौक है और 518 दशमलव स्थानों तक पाई का मान उन्हें जुबानी याद है। यह सच है कि आइंस्टीन और न्यूटन सुपर स्मार्ट थे, लेकिन इसका कारण उनका हाई आईक्यू नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने का जज्बा था। कुछ लोग जन्मजात बुद्धिमान होते हैं और बचपन में ही अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने अनुभव और नियमित अध्ययन से समय के साथ बुद्धिमान हो जाते हैं। हर व्यक्ति अलग है और उसका व्यक्तित्व भी। कोई भी टेस्ट इंसान की बुद्धिमत्ता का संपूर्ण ब्यौरा हमें नहीं दे सकता। मानव मस्तिष्क निरंतर विकसित होते रहने के लिए ही बना है। हमें उम्मीद है कि आपको उच्चतम आईक्यू वाले लोगों के बारे में जानना दिलचस्प लगा होगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है? आपका पसंदीदा बुद्धिजीवी कौन है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।